हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रेषित और मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रेषित मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। आज हम ये दो क्वेश्चन करने वाले प्रॉपर्टी बेस, दो ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेट वी ऑफ के बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के। मैंने बताया था कि फील्ड क्या है, धरती, और वेक्टर स्पेस क्या है, ये स्पेस जितना भी ऊपर, मतलब ये धरती ऊपर है ना, मतलब जो वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड के, ओवर का मतलब उस फील्ड के ऊपर, ठीक है, समझ गए। तो वी ऑफ के बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के, देन ये करना है प्रूफ, ठीक है। इफ ए बी स्केलर, दो स्केलर हैं ए और बी क्या है, स्केलर, कहाँ लाई करेंगे, फील्ड में। मैंने बोला था पहले ही कि स्केलर जो है फील्ड में लाई करता है, फील्ड क्या है के, ठीक है। एंड यू एक वेक्टर है, इज अ नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर तो नहीं है, हमने नॉन जीरो वेक्टर कंसिडर किया, ठीक है, यू। तो ये कहाँ लाई करेगा, वी में। वी क्या है, वेक्टर स्पेस, ठीक है। वी हैव ए यू इक्वल्स टू बी यू, ठीक है। ये अगर हमें दिया हुआ है ए यू इक्वल्स टू बी यू है, तो हमारा ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू बी। कैसे आएगा ये प्रूफ में देखेंगे अभी। देखो प्रूफ, वी हैव ए यू इक्वल्स टू बी यू। तो ये जो बी यू है, अगर ये इस तरफ आएगा, इस तरफ पकड़ के ले आओ इसको, ठीक है, उस तरफ जीरो बच जाएगा, तो ये प्लस का था, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो ये आप जीरो आ जाएगा बराबर, ठीक है। ये जीरो कैसे आया, समझ में आया क्या, कि ए यू बराबर बी यू था, तो बी यू इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, ए यू माइनस बी यू इक्वल्स टू जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं इसमें यू कॉमन ले लूँ, यू इसमें से कॉमन ले लूँ, बाहर निकालो, तो ए माइनस बी यू बाहर आ जाएगा तो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यू उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ये बचेगा ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू, ये बी जो माइनस बी है उस तरफ जाएगा, प्लस का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू बी, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। ये तो करना था प्रूफ, समझ गए यहाँ तक। तो ये u इक्वल्स टू, ये u जीरो नहीं है, ठीक है, ये u जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो इफ़, नेक्स्ट क्या है हमारी, इफ़ u v बिलोंग्स टू v, मतलब क्या है, u एक वेक्टर है, v भी एक वेक्टर है, और वेक्टर कहाँ लाई करते हैं, वेक्टर स्पेस में। कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कुछ मतलब उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर कहाँ लाई करेंगे, v में। v क्या है, वेक्टर स्पेस, और a क्या है हमारा, स्केलर, नॉन जीरो एलिमेंट है, जीरो नहीं है, ए है, जीरो तो हम जीरो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये के में लाइक रहा है, के क्या है, फील्ड, ये फील्ड है हमारी, फील्ड में के होगा, और वेक्टर स्पेस यहाँ से ले लिए दो, यू और वी, और दोनों का कर दिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो भी करना है हमें इसमें देखेंगे क्या करना है। अभी देखो ये आ गया ए यू, जो वेक्टर यू है उसका एक ए स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर ए वी, मतलब एक वेक्टर वी है उसका भी ए स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये बराबर आएंगे, अगर ये बराबर होंगे तो हमारा ये आ जाएगा यू इक्वल्स टू वी। ये कैसे आया, ये प्रूफ में देखेंगे। अब देखो क्या है, ए यू इक्वल्स टू ए वी, ठीक है। तो ये ए वी है, ये उस तरफ है, तो इसको इस तरफ खींच के लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का है ना यहाँ पे, तो ये बराबर जीरो के आ जाएगा, सही है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन निकालो इसको बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, यू माइनस वी इक्वल्स टू जीरो। तो यू माइनस वी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, तो ये ठीक है। तो ए इक्वल्स टू जीरो नहीं है, ठीक है, याद रखना। अभी क्या बचेगा फिर हमारा, ये माइनस भी है उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू वी। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये दोनों प्रूफ हो गया हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी मैंने प्रूफ करना था। आप भी ट्राई करो, इसको नोट करो अभी फिलहाल इसको। तो नेक्स्ट है हमारा ये टॉपिक है नया, ठीक है, सब स्पेस पढ़ने वाले आज। तो इसमें क्या है, सब स्पेस, नाम से पता चल रहा है आपको कि मैंने बताया था आपको फील्ड क्या होता है, फ्लोर, और वेक्टर स्पेस ये है हमारा जो, ठीक है। तो सब स्पेस यानी कि इसका एक पार्ट, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि ये मान लो, ठीक है, एक इसके नीचे देखो एक बना देता हूँ, ठीक है, ये एक है हमारा क्यूब मान लो इसको, ठीक है। ये एक रूम है, इसकी जो ये है, ये फ्लोर है इसका, ठीक है, फील्ड जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, ये तो फील्ड है। और ये यहाँ पे जितना भी है ये बचा हुआ है जो भी, ये सारा का सारा क्या है हमारा, इसके ऊपर जितना भी है, मतलब इसके ऊपर जो भी है सारा खाली स्पेस है। अगर मैं इसका पार्ट कर दूँ एक, जैसे कि मैंने यहाँ से कर दिया ये टुकड़ा जो है, ठीक है, अगर ये हमारा पूरा v था यहाँ से यहाँ तक, v वेक्टर स्पेस था ऊपर वाला, ये तो k है,
ये नीचे वाला के पार्ट है, ये पूरा जो ऊपर है इसके के ऊपर सारा वी है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डब्लू पार्ट, ठीक है, इसका एक पार्ट, सब स्पेस, सब का मतलब एक छोटा टुकड़ा इसका, ठीक है। तो क्या है, सब स्पेस का मतलब क्या है, इसी का एक पीस, समझ गए। अब देखो, लेट वी ऑफ के बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के। मान लो वी ऑफ के एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के, ये फील्ड है, इसके ऊपर एक वेक्टर स्पेस, ठीक है। एंड लेट डब्ल्यू बी ए सबसेट ऑफ वी, और मान लो डब्ल्यू जो है इसका एक सबसेट है, इसका एक छोटा सा सेट है इसी का, ठीक है। तो या तो इसके बराबर हो सकता है या फिर इससे इससे छोटा हो सकता है, ठीक है, या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो ये इसको मैं ऐसे लिखते हैं, W इज ए सबसेट ऑफ V, ठीक है, समझ गए। सबसेट का साइन है ये, ऐसे बनाते हैं हम, इसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है, किसी को भी लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि W जो है छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है V के, है ना, हो सकता है ना। तो देखो आगे, द W इज ए सबस्पेस ऑफ V, तो W क्या है, सबस्पेस है V का। इफ W इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस ओवर K, W जो है कब होगा सबस्पेस V का, जब ये खुद एक फील्ड के ऊपर एक वेक्टर स्पेस होगा, इसी का पार्ट मतलब ऊपर वाला, ठीक है, तभी तो बोलेंगे इसको वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है, ओवर फील्ड के ऊपर जो होते हैं वेक्टर्स, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस ओवर के विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो फील्ड होता है उसमें होते हैं हमारे स्केलर, और जो स्पेस होता है वेक्टर स्पेस, उसमें होते हैं हमारे वेक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को लेते हैं, दो वेक्टर्स का उनका एडिशन करते हैं, वेक्टर का एडिशन करते हैं और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनके साथ, ठीक है। ये जो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल देंगे इसको कि W एक सब स्पेस है V का, ठीक है, तभी बोलेंगे हम। अभी देखो इसने क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या है, W हैज़ टू सेटिस्फाई द 8 एक्सियोम्स ऑफ वेक्टर स्पेस। हमने 8 एक्सियोम्स पढ़े थे, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 8 पढ़े थे ना। तो इनको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, अगर ये खुद एक वेक्टर स्पेस का पार्ट है तो इसको भी तो ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस जब हम पढ़ रहे थे तो वेक्टर स्पेस होने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती थी, ये जितनी भी 8 है, ये 8 की 8 प्रॉपर्टीज या फिर 8 के 8 एक्सियोम्स उसको सेटिस्फाई करने होते थे। तो यहाँ पे भी इसको करने पड़ेंगे, ठीक है, सेटिस्फाई, तभी बोलेंगे हम इसको क्या, कि W एक सबस्पेस है, कहाँ पे, सबस्पेस है किसका, V का, समझ गए। तो अभी देखो ये वाला हमने पढ़ा था U प्लस V प्लस W इक्वल्स टू U प्लस V प्लस W, ठीक है, ये सारे के सारे हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इनका जो प्रूफ है वो आप खुद करोगे, ठीक है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, सेम उसी तरह होगा, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, तो ये आप खुद करोगे। अभी नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट करो जो नया टॉपिक है अभी इसको। तो हमारा अभी थ्योरम करेंगे इसका, जो हमने सबस्पेस समझा था उसी का थ्योरम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सपोज W इज ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, अभी पढ़ा था W क्या है, सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। W इज ए सबस्पेस ऑफ V इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस होल्ड्स। W V का सबस्पेस कब होगा, जब क्या होगा, जब दो कंडीशन वो होल्ड करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा, सीधी सी बात है। एक तो फर्स्ट क्या है, एक है द जीरो वेक्टर्स बिलोंग्स टू W। सबसे पहला है कि जो जीरो वेक्टर है वो W के अंदर होना चाहिए, समझ गए। मान लो ये एक वेक्टर स्पेस है, वैसे मान लो है नहीं सच में, मान लो ये पूरा V है वेक्टर स्पेस और इसका ये पार्ट है W, ठीक है। जो ये W जो इसका जो पार्ट है, इसमें कहने का मतलब जीरो वेक्टर भी होना तो चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब वो तो पता ही है हमें कि वेक्टर जो हमारा स्पेस है पूरा वेक्टर स्पेस, उसमें जीरो वेक्टर भी होता है, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी से होते हैं, ठीक है, जितने वेक्टर होते हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकते हैं। तो जीरो वेक्टर तो होगा ही, तो इसमें बोल रहा है होना ही चाहिए, जीरो वेक्टर तो होना ही चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए एक फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये वाली सेटिस्फाई करनी चाहिए कि जीरो वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर ये जो W है ना हमारा सबसेट, इसके अंदर। सेकंड क्या है, फॉर एवरी वेक्टर्स U V क्या है, वेक्टर है, कहाँ पे होते हैं, वेक्टर स्पेस में होते हैं, पर वेक्टर स्पेस का पार्ट ही तो है ना W, तो इसके अंदर भी होने चाहिए, ठीक है, U V वेक्टर इसके अंदर होने चाहिए और K जो है फील्ड के अंदर होना चाहिए, वो तो होता ही है, ठीक है। तो K अगर स्केलर है तो वो फील्ड के अंदर होगा। तो ये अगर है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि वेक्टर एडिशन
दो वेक्टर्स का एडिशन है, यानी कि u एक वेक्टर है, v एक वेक्टर है, तो इनका एडिशन करेंगे तो कहाँ जाएगा हमारा, उसी के अंदर जाना चाहिए। किसके अंदर, इस सबसेट के अंदर ही जाना चाहिए। अगर हम दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं तो इस सबसेट के अंदर ही आना चाहिए एडिशन होने के बाद, समझ गए। तो ये कंडीशन है। और सेकंड क्या है, के यू, मतलब जो अगर हम इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये तो वेक्टर एडिशन था, ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये है ना, के क्या है हमारा स्केलर, यू क्या वेक्टर के साथ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और वो भी कहाँ जाना चाहिए हमारा, डब्लू में। डब्लू क्या है हमारा, सबसेट किसका, वी का, वेक्टर स्पेस का। तो वेक्टर स्पेस वी में ही जाना चाहिए। वेक्टर स्पेस वी का जो पार्ट है हमारा डब्लू है, डब्लू के अंदर ही जाना चाहिए अगर हम इसका मतलब वेक्टर एडिशन करें और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों के दोनों हमारे इसके अंदर होने चाहिए, डब्लू के अंदर, ठीक है। एक तो क्या होना चाहिए, सबसे पहला तो हमारा होना चाहिए कि जीरो वेक्टर, हमारा वेक्टर जो हमारा वेक्टर स्पेस ये है वी का जो पार्ट है डब्लू, उसके अंदर होना चाहिए। और क्या है सेकंड, हमारे ये ये जो प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों भी उसी अगर हम करें तो उसके अंदर ही आनी चाहिए, समझ गए। दो चीज़, जीरो वेक्टर डब्लू के अंदर होना चाहिए, और वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करें हम किसी वेक्टर्स का और स्केलर्स का, तो वो भी डब्लू के अंदर ही आना चाहिए, समझ गए। अभी देखो क्या है, अगर कंबाइन करें हम फर्स्ट को और सेकंड को, इन दोनों को, तो क्या आएगा, फॉर एवरी यू और वी, ये डब्लू के अंदर होंगे, समझ गए। वेक्टर स्पेस का पार्ट है जो सबसेट है उसका, उसके अंदर। और ए बी क्या है, दो स्केलर्स है वो बी सी के अंदर हो, तो क्या आएगा हमारा, ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू डब्लू, मतलब इसमें दोनों चीज़ आ गई। वेक्टर तो एडिशन हो रहा है ना, यू प्लस वी हो रहा है ना, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ए क्या है, स्केलर है, और डब्लू यू क्या है हमारा, वेक्टर है, तो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और वेक्टर एडिशन भी हो रहा है इसमें। और ये दोनों के दोनों कहाँ लाई करनी चाहिए, डब्लू में। डब्लू क्या है हमारा एक सबसेट है, सब स्पेस है, ठीक है, किसका, वी का, समझ गए। तो उसके अंदर हमारा जीरो वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसी के अंदर होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे कि ये जो डब्लू है एक सबसेट है, सब स्पेस है, तभी बोलेंगे हम सब स्पेस है इसका, ठीक है, वी का। तो ये था आज के लिए, बस इतना ही सब स्पेस तक, ठीक है। तो आज हमने सब स्पेस पढ़ा था, और कल थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे एक और नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। और टेलीग्राम को मैंने बोला था पहले ही, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ जितने बच्चे हैं, ठीक है, और फैला दो वीडियो को जितने भी हो सके, क्योंकि सब उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दो जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, अगर आप नहीं देख रहे हो तो। और हमारी प्लेलिस्ट है पूरी जब बना रहे हैं हम सीक्वेंस से, तो उनको फॉलो करो कंसिस्टेंटली, और नोट्स बनाते रहो। जो मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसा ही छापते चलो जितना भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको समझते चलो और छापते चलो। इसके जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप आराम से बना पाओगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको बस देखो खोल के, ठीक है। उसमें से आप डाउट देख सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसमें पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा। तो क्वेश्चन इसमें जो कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं इसी से होगा, ठीक है, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ। जितने मैं प्रॉपर्टी कराऊँ सारी की सारी प्रॉपर्टी हम कंप्लीट कराएंगे, और क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चन भी साथ साथ ही करते चलेंगे हम, ठीक है। अभी हमने सबस्पेस किया, कल हम नया टॉपिक करेंगे एक और। तो अभी जल्दी कराऊंगा मैं जितनी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियो आएंगी अब की बार, ठीक है, बड़ी बनाएंगे भी, 1-1 घंटे की, बहुत लेंथी हो जाती है वो। तो मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।